देखो, जीवन में ना दुख दर्द कष्ट कले संताप आते ही रहेंगे। लेकिन उसको आप अपने जीवन का लक्ष्य मत बनाओ कि अरे क्या करे, मेरा जीवन में दुख ही दुख है, बस हमको जीवन काटते जाना। नहीं, हर दुख दर्द का एक टाइम स्पैन होता है और उतने समय के बाद वो दुख दर्द ख़त्म हो ही जाता है, बशर्ते आपका हौसला जो है बुलंद है। अभी देखो, हाल में ही बहुत अच्छी टीवी में एक न्यूज़ आई जिसको सुन के पढ़ के मीडिया में मन खुश हो गया कि आज का डिजिटल युग जो है ना, लोगों के लिए वरदान है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने मोबाइल को, डिजिटल टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करते हो और कैसे अपने जीने का हक लेते हो। देखो, झारखंड की एक लड़की, रांची, झारखंड की राजधानी रांची की एक लड़की साक्षी की कहानी आप सबने सुना है टीवी के न्यूज़ में। वो जो खबर है ना, पूरे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यहाँ वहाँ सोशल मीडिया पे सब जगह वायरल हो रही है। वो सिर्फ पढ़ने के लिए और खबर फैलाने के लिए नहीं है कि सबको आप फॉरवर्ड करो, वो सीखने के लिए है कि आज के युग में डिजिटल मीडिया में कोई भी इंसान कहीं भी छुपा हो पाप करके नहीं बच सकता है, बशर्ते आपका माइंड ओपन है। अगर आप दुख दर्द में घिसते जाओगे ना, तो आपका माइंड ब्लॉक हो जाएगा। मैं भी हमेशा बोलती हूँ अपने हर वीडियो के माध्यम से कि मन को खुला रखो, मन को ओपन करके रखो, मन को ऊपर वाला से जोड़ते रहो। और ये जो डिजिटल मीडिया है ना, ये आपके लिए एक वरदान है। हर पापी को आप एक्सपोज कर सकते हो, बशर्ते आपके आत्मा में वो जागरण शक्ति है। अगर आप हमेशा रोते रहोगे, बिलखते रहोगे ना, बस घड़ी घड़ी जाके लोगों के आगे माफ़ी मांगोगे, लोगों के सर्टिफिकेट पे जियोगे ना, तो लोग भी आपको हमेशा ही हमेशा कुचलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि ये आदमी की आत्मा में ज़्यादा शक्ति नहीं है, ये कुछ करे ओरेगा नहीं, बस दो चार आंसू टपकाएगा या टपकाएगी, फिर माफ़ी मांगेगी, फिर जीवन चलता रहेगा और वो आदमी आपको और ज़्यादा तंग करेगा। आप देखो, कोई भी रिश्ता हो, रिश्ता किसी भी रूप में हो, आपके रिश्तेदार हों, जिस फॉर्म में, माँ बाप, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, या कोई भी रिश्ता का नाम हो, अगर रिश्ता आपको घुटन देने लगता है ना, तो उस रिश्ता से सबसे पहले अलग हो जाओ। लेकिन अलग होने का मतलब ये नहीं है लड़ते रहो, झगड़ते रहो और हम अलग हैं, नहीं। अपने जीने का हक लो, स्पष्ट बोलो, खुले शब्द में बोलो, सबके सामने बोलो कि ये आदमी, अमुक आदमी हमको ऐसे तंग कर रहा है, इसलिए हम इस आदमी से अलग हो रहे हैं, ताकि वो आदमी, वो सांप बिच्छू प्रवृत्ति का जो इंसान है ना, उसका भी पापी चेहरा दुनिया के सामने आ जाए और बाकी लोग भी सचेत हो जाएं और वो आदमी दूसरे को जाके अब तंग ना करे। इस इंसान ने पहले भी शादियाँ कर रखी थी, हाँ, और फिर उसने साक्षी का जीवन बर्बाद किया। अब देखो हुआ क्या कि जब आपके पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो भगवान इस तरह का कोडिंग करता है, माध्यम बनाता है कि आप अपने आत्मा को मजबूत करके उस आदमी के पाप को दुनिया के सामने लाओ। कभी भी ना रो के मत जियो। धरती पे आए हो, ठीक है, कहीं न कहीं आपका कुछ ऐसा कार्मिक साइकिल था, लेकिन कार्मिक साइकिल का मतलब ये नहीं कि हम जीवन को बस ऐसे ही मान के पूरा बर्बाद कर दें। आप देखो, गीता में भी जो कुछ हुआ ना, जो कुछ शिक्षा दी जाती है, वो आपको जीवन में उठने के बारे में शिक्षा दी जाती है। महाभारत का इतना जो युद्ध हुआ, महायुद्ध हुआ, खून की नदियाँ बह गईं, सब खत्म हो गया। वो क्यों किया गया? क्योंकि अधर्म बहुत बढ़ गया था। अधर्म पे अधर्म पे अधर्म शुरू हो गया था और उसी अधर्म को भगवान श्री कृष्ण ने आके खात्मा किया। भगवान वेट करता है, वॉच करता है कि राइट समय आए, सही समय पे हम लोगों को सही शिक्षा देंगे और अधर्मी पापियों का खात्मा करेंगे। आपके हमारे जीवन में भी यही होता है। आज हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, डिजिटल युग की बात करते हैं, हम चंद्रयान की बात करते हैं, मार्स पे जाने की बात करते हैं। अगली पीढ़ी कुछ समय के बाद मार्स पे ही जाके छुट्टियां मनाएगी, हनीमून मनाएगी, सारा काम वहीं करेगी। लेकिन वहीं पे आज भी समाज में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो रूढ़िवादी मानसिकता से ग्रसित है, जो बेटी से इतना नफरत भी करता है, इतना जलील भी करता है कि जैसे बेटी हुई तो उसको कहाँ किस कुआं में फेंक के आए। और वहीं कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो बेटी के पीछे हर समय खड़े रहते हैं कि नहीं, मेरी बेटी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए, मेरी बेटी नहीं, वो मेरे शरीर का अंश है। देखो, समाज में अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, ठीक है। बहुत से अच्छे पेरेंट्स हैं, अच्छे रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं जो बेटी को साक्षात दुर्गा का रूप मानते हैं। अपने यहाँ बेटी आती है तो खुशियाँ मनाते हैं कि मेरे यहाँ दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी आई है। और वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अड़ोसी पड़ोसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ भी बेटी जन्मती है तो अपना माथा पीटने लगते हैं, ठोकने लगते हैं, जैसे वो बेटी उनके सर पे आके बैठ गई है। अब देखो, कहने का तात्पर्य क्या है ना, कि आप जिस समाज में हो, जैसे लोगों से आपका सामना हो रहा है ना, उन लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना सीखो। और कभी भी रोक के ना अपना जीवन व्यर्थ में बर्बाद मत करो, सर उठा के जियो और पापियों को देन और देर एक्सपोज करना सीखो, तभी आपका लाइफ मीनिंगफुल बन पाएगा।